बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार चने का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है ये और बहुत ही ईज़िली बन जाता है ये। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चने का सालन बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चने बॉईल कर लिए हैं पहले ही और सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे रेडी करके रखे हुए हैं। टमाटर लिए हमने 2 अदद, एक बड़ी प्याज इस तरह से कट कर लिए, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हमने, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है हमने जो कि पीस लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून और पिसी मिर्च लिया है 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बड़े खाने का चमचा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें अब हम जो ऐड करेंगे, सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। यहाँ प्याज अब हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर पिंक नहीं हो जाता है। प्याज हमें जो चाहिए इसमें पिंक कलर की चाहिए कि जब छोले हम बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल ब्राउन प्याज नहीं रखते हैं, हम बिल्कुल लाइट पिंक रखते हैं प्याज। जब प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तब इसमें जो अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद प्याज में थोड़ी सी दरदराहट सी आ जाती है थोड़ी सी, तो इसी वजह से लहसुन अदरक का पेस्ट अब हमने थोड़ी सी पिंकिश जब इस प्याज हमारी हो चुकी है तो इसमें अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये देखें कि मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी कि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। अब इसमें जो मैं ऐड करूँगी टमाटर जो हमने लिए थे 2 अदद, ये टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और टमाटर ऐड करने के साथ ही अब जो मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। यहाँ पर जो मैंने मसाले लिए हुए थे, पिसी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया पाउडर और नमक, ये इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी कि अच्छी तरह से मसाला हमारा जो है मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तब मैं इसको बिल्कुल 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाऊंगी कि टमाटर इसमें हमारे गल जाएँ अच्छी तरह से। जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ देखिए टमाटर अब हमारे बिल्कुल गल चुके हैं और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इस तरह से देखिए मैं चमचे की मदद से इसकी भुनाई कर लूँगी और कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाए सारे मसालों की। जब मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी कंप्लीट तब मैं इसमें जो अब ऐड करूँगी, चने हमने बॉईल करके रखे हुए थे पहले ही, ये इसमें ऐड कर दिए हैं। ये ऐड करते के साथ ही अब जो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था, ये ऐड कर दिए और इसके साथ ही मैंने 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया था जो कि पहले भुन लिया था, मैंने भुना हुआ ज़ीरा पीस लिया था, इसमें ये ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला जब अच्छी तरह से अब हमारा मिक्स हो जाएगा, देखें सारा मसाला अच्छी तरह से अब हमारा मिक्स हो चुका है। इसमें अब जो इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा बहुत के अच्छी तरह से चने भी इसमें पक जाएँ। यहाँ देखिए मैं 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन अब हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से अब हमारा इसमें पक जाए। यहाँ जब 5 मिनट तक इसको अब हम पका लेंगे ढक्कन ढक कर, उसके बाद अब हम चेक करेंगे। यहाँ देखें छोले का सालन बिल्कुल अब हमारा रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार सा सालन देखें रेडी हो चुका है हमारा। इसको अच्छी तरह से ये देखें मिक्स करेंगे। ये देखें कितना अच्छा सालन हमारा रेडी हुआ है। सुबह के नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूरियों के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ईज़िली बनता है ये और काफ़ी जल्दी बन जाता है ये। यहाँ देखें सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो लास्ट इसमें अब हम ऐड करेंगे, इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत जायकेदार लगता है ये सालन, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। यहाँ देखें हरा धनिया अब हम इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। सालन अब बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।